आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिवस 1 मई 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लोकल एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ते हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन OPD सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां, भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खंडों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी घोषणा है। आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उच्च विद्यालयों को क्रमबद्ध करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। छठी से उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववर्त व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों की सृजित पदों 444 पदों को बढ़ाकर 1000 किया जाना प्रस्तावित है। कृषक उपहार योजना को संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत मंडी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50,000 रुपये, खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में 1 लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनाई गई हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी फ्लाइंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचलन किया जाएगा। अक्सर परिवार कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई सफल नहीं होती। इसके लिए ACB की ट्रैप कार्रवाइयों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए दृष्टि से 1 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना नियम बनाकर की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महिला थानों, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स STU एवं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को एक अम्ब्रेला में लाते हुए वर्तमान में सर्जित डिप्टी SP पद को क्रमबद्ध करते हुए एडिशनल SP पद के अधीन किया जाएगा। देश के अन्य भागों के साथ साथ प्रदेश में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यथा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी सोसाइटी आदि द्वारा किए गए घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं को अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इन घोटालों से डिपोजिटर्स को कोई नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श कर हमारी सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन किया गया है। FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? GNU में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक NGO चलाती हूँ। NGO चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? थाना पर गुमशुद की दर्ज होती कि मंदिर से अपने घर से बिना बताए चला गया था, जिसको बरामद करके शिकायत तो गुमशुद की थी। बाद में पता चला कि इनके किराए पर रहते थे, उनके पास चला गया था काम करने और अब आ गया है। कल्याण समिति पेश किया गया था, जहां से बालक को हमने संप्रेक्षण गृह शुरू में प्रवेश किया है। बालक की काउंसलिंग की गई, जिसमें बताया गया कि वो किसी अन्यत्र स्त्री के कोई प्रेम जाल में फंसा हुआ है और उसके एवज में हनुमानगढ़ से उसे दस्तयाब किया था और उसकी उम्र अभी 18 साल में कम है, वो लगभग 17.5 साल का है। तो उसके बाद हमारे संरक्षण गृह में उसको रखा गया।
7 वर्षीय मासूम हिमांशु की हत्या करने वाले किशन को आज पुलिस ने अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया और उससे पूछताछ शुरू की गई। हालांकि रिमांड से पहले तक वो ये बोलता रहा कि हत्या के बाद सुबह 4 बजे उसके शव को लेकर गया, लेकिन गुरुवार शाम को जब पुलिस की पूछताछ खत्म हुई तो ये बात साफ हो गई कि हत्या के तुरंत बाद वह शव को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाके नाले में फेंक कर आ गया था। किया कैसे किया? गला दबा के। फिर घर में कितनी देर था? सुबह 4 बजे। सुबह 4। और किस पे लेके गए? गाड़ी पे? बाइक पे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के मिठाराम जी का खेड़ा में बीती रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 जनों की मौत हुई है, वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे चारों व्यक्तियों को उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस के अलावा कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और सहायता में जुटी है। बताया जा रहा है कि मिठाराम जी का खेड़ा में गुरुद्वारा के निकट पुरुषोत्तम बाम्बी का मकान है। बीती रात को गैस रिसाव होने के बाद आग लग गई और विस्फोट हुआ। गैस टंकी में विस्फोट के बाद मकान के छत की पट्टियां नीचे गिर गई। इस हादसे में पुरुषोत्तम बाम्बी के साथ ही उसकी मां सजनी देवी और पत्नी जमुना देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जयदेव, भूमि, उमेश और सुरेश गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें उपचार के लिए पहले जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से इन्हें तत्काल उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंच गई। घर के कितने लोग? 5 एकदम गिर गया, सब आए। रेलवे चाइल्ड लाइन धौलपुर और जीआरपी पुलिस ने एक बालिका को जो नाबालिग थी उनको समिति के सामने पेश किया था। वो बालक बस्ती जिले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अपनी प्रेम कहानी के बारे में बालक द्वारा बताया गया है, जो कि कक्षा 5 से कंटिन्यू एक साथ पढ़ते हैं और 6 साल से एक दूसरे को चाहते हैं। इस प्रेम के कारण, जैसा कि उस बालक ने बताया, वो अपने घर को छोड़कर और पहले वो कोई बाइक से कोई स्टेशन पे आए हुए हैं, वहाँ पर फिर वो अपनी बाइक को रखकर आगरा स्टेशन पे आए हैं। आगरा स्टेशन से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के झांसी के लिए रवाना हो रहे थे, जिसमें पुलिस द्वारा देखा गया कि उक्त बालिका बिना टिकट हैं, उसके हिसाब से उन्होंने नीचे चाइल्ड लाइन को पेश किया। चाइल्ड लाइन ने उन्हें हमारे सामने पेश किया है। उनकी काउंसलिंग करने के बाद में सदस्य नरगिस शरीफी और मैंने जो काउंसलिंग की उसमें पाया गया कि वो बस्ती जिले के रहने वाले हैं। उस संबंध में हमने CWC बस्ती और संबंधित पुलिस थाने में जानकारी चाहिए, तो वहां पर उनका प्रकरण दर्ज, गुमशुदगी प्रकरण दर्ज होना बताया। इस एवज में वो संबंधित थाने से मैं महिला कांस्टेबल के क्या नाम है, मैं उप निरीक्षक वित्त महिला कांस्टेबल के यहाँ पर आए, जिसको मैंने अध्यक्ष रवि पचौरी जी से सलाह मशवरा करके उक्त प्रकरण की पूरी जानकारी दी। उसमें अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण चूंकि वहाँ मामला दर्ज है तो अपन बाल कल्याण समिति बस्ती के लिए उसको सुपुर्द करें। तो हमने उक्त मामला सर्वोत्तम हित को देखते हुए बालक बालिकाओं के उक्त मामले को हमने बाल कल्याण समिति बस्ती को सुपुर्द करने के लिए आदेशित किया है, जो नियमानुसार पुलिस कांस्टेबल महिला कांस्टेबल के साथ वो उनको बच्चों को बाल कल्याण समिति बस्ती को सुपुर्द करेंगे। राम को याद करो तो कलाकार अरुण गोविल का चेहरा सामने आ ही जाता है। प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल भाजपा में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी बीजेपी की सदस्य हैं और 1991 में वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत चुकी हैं। साथ ही आज पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लिस्ट में मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा और सांसद जगन्नाथ सरकार का भी नाम शामिल है। मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे।
बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक महिला ने 38,000 फीट की ऊंचाई पर बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा और मां दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। फिलहाल महिला और बच्चा जेवाजा गांव स्थित अस्पताल में भर्ती हैं। 1-2 दिन में घर के लिए छुट्टी मिल जाएगी। बेंगलोर से जयपुर की फ्लाइट ली हम दोनों ने, तो वहाँ से अचानक मुझे डिलीवरी पेन होने लगा, तो इस वजह से मेरी फ्लाइट में डिलीवरी हो गई। बता दें कि महिला का पति भैरव सिंह बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर है। डिलीवरी के लिए ललिता को घर लाया जा रहा था, तभी अचानक फ्लाइट में लेबर पेन हुआ। क्रू मेंबर्स और जयपुर आ रही एक डॉक्टर यात्री ने प्रसव कराया। रीवा में किसान आंदोलन के धरना स्थल पर नजारा गुरुवार को बदला हुआ था। यहाँ पर कृषि कानून के विरोध में नारे नहीं मंगल गीत गाए जा रहे थे, शहनाई बज रही थी। मंच के पास किसान फूल मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। कुछ देर बाद बारात पहुंची और शादी की रस्में निभाई गईं। धरना स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष और मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव रामजीत सिंह की बेटी सचिन सिंह की शादी छिरहट्टा निवासी विष्णुकांत सिंह की पुत्री आसमा से हुई। शादी में वरवधु ने संविधान की शपथ ली। शादी में वरवधु को भेंट स्वरूप जो राशि प्राप्त हुई है वो आगे आंदोलन चलाने में उपयोग की जाएगी। शराब अन्याय हो रही है, जहाँ पेपर में 50 खरीदारी हो रही है, 3800 से लेके 4500 तक की खरीदारी हो रही है चाट मंडी में। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। इस पे न तो एसडीएम साहब संज्ञान में ले रहे हैं और न ही मंडी प्रशासन कोई इसको संज्ञान में ले रहा है। जो किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रही है, इसको हम गेट बंद करके मंडी में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम राजस्थान सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम किसानों को न्याय दे और सही भाव बिकावे। हमारा माल सही बिकेगा तो हम किसानों की उम्मीद जगेगी, हम कुछ कर पाएंगे। किसानों के साथ अन्याय हो रही है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।